नमस्कार। बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। जीतन राम मांझी जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने बयान दिया है कि जेडीयू और भाजपा उन्हें धोखा दे रही है। इसके बाद उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए, सीटों को लेकर के भी कई बड़ी बातें कही। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं, उनसे हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चंद्रकांत जी, आखिर जीतन राम मांझी इस तरीके की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? देखिए, जीतन राम मांझी जो है वो अपने लगातार हो रहे अपमान से नाराज हैं। जीतन राम मांझी को ऐसा लगता है कि बिहार में जब लोकसभा चुनाव हुए तब भी उनकी पार्टी को वो सम्मानजनक सीटें नहीं दी गई जिसके लिए वो हकदार थे। मैं बिल्कुल जो जीतन राम मांझी की स्थिति है सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। जीतन राम मांझी जिस जाति से आते हैं, मुसहर जाति से, वो बिहार में तकरीबन 1.5 से 2% के आसपास है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जीतन राम मांझी क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नीतीश कुमार ने ही उनको मुख्यमंत्री बनाया था, बाद में उनकी सियासी अदावत हो गई और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नाम से। आज उनके पास 4 विधायक हैं बिहार में। उनके जो बेटे हैं, उनकी बहू है दीपा मांझी, वो विधायक हैं, और जीतन राम मांझी खुद नरेंद्र मोदी की सरकार में एमएसएमई मंत्री हैं। अब बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में जो एनडीए के तमाम सहयोगी दल हैं, चाहे उसमें आप उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, चाहे आप जीतन राम मांझी की बात कर लें, चाहे आप चिराग पासवान की बात कर लें, इन तमाम नेताओं को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार के दबाव में आकर इन लोगों की सीटों में कटौती कर दे और नीतीश कुमार को अपने पाले में बनाए रखने के लिए उनकी सीटें बढ़ा दे। जीतन राम मांझी ने जो बात बोली है, उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार बेवजह बार बार भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाते हैं और कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा चुनाव की तरीके से भी हमारे साथ अन्याय हो जाए। आपको याद होगा, इससे पहले भी जीतन राम मांझी ने यह कहा था कि हम जितनी सीटें चाह रहे हैं उतनी सीटें हमको चाहिए। पहले जीतन राम मांझी 25 सीटों पर दावा कर रहे थे कि 25 सीटों पर हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन अब जीतन राम मांझी 40 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। और उनका अभी हाल ही में जब तमाम अपने सहयोगी दलों से बीजेपी ने ये पूछा कि आप कौन कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपने प्रत्याशी उतारना चाहते हैं, तो चिराग पासवान ने 60 और जीतन राम मांझी ने 40 सीटों पर दावा ठोका है। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि अगर 100 सीटें यहाँ चली जाती हैं तो बचती हैं 143 सीटें। अब उन 143 सीटों में बीजेपी, जेडीयू, उपेंद्र कुशवाहा, इनको कैसे बांटा जाएगा? साथ ही बीजेपी की प्लानिंग ये है कि कम से कम 6 से 7 सीटें वो ऐसी रखना चाहती है जो छोटी पार्टियों के लिए छोड़ दें। मसलन आप ये कह सकती हैं कि वो सीटें वो मुकेश सहनी के लिए छोड़ना चाहती है। अगर शिवदीप लांडे एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, तो 1-2 सीटें उनको भी देनी पड़ सकती हैं। यानी बीजेपी को किसी भी तरीके से 5 से 6 सीटों का स्टॉक रखना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि अगर ऐसी 5 सीटें भी हम निकाल देते हैं तो उसके बाद बचती हैं 138 सीटें। अब 138 सीटों में उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, जेडीयू, बीजेपी, ये कैसे बटेंगे? ये बड़ा सवाल है। लेकिन जो बात कह रहे हैं जीतन राम मांझी अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। जीतन राम मांझी का ऐसा कहना है कि वो 40 सीटों से कम पर नहीं मानेंगे। 40 सीटों का मतलब हो जाता है, अवंतिका, कि आप ये मानिए कि जीतन राम मांझी एक बहुत बड़े क्षेत्र पर दावा कर रहे हैं। राजनीति में सियासी दल जब गठबंधन करते हैं, जब सीटों का बंटवारा होता है, तो उसमें बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं। आपके पास कितने % वोट है, पिछले चुनाव में आपका प्रदर्शन कैसा था, और जिन सीटों पर आप दावा कर रहे हैं वहाँ आपकी जाति का वोट बैंक कितना है। लेकिन दरअसल मैं आपको बताऊं, जीतन राम मांझी को ऐसा लगता है कि अब प्रेशर पॉलिटिक्स का ज़माना है। अगर वो प्रेशर नहीं बनाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी उनका जो प्रभाव है, उनका जो दबाव है, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी और बीजेपी और जेडीयू में डील हो जाएगी। ये लोग आपस में सीटें बांट लेंगे, चिराग को सीटें दे देंगे और हमारा अनादर किया जा सकता है, अपमान किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा कि पशुपति पारस भी एनडीए को छोड़कर चले गए। ऐसे में अगर जीतन राम मांझी एनडीए से अलग होते हैं, एनडीए को छोड़ते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है, जीतन राम मांझी ने जेडीयू को छोड़ा है, तो अगर वो इनको छोड़ करके और जाकर वो खड़े हो जाए आरजेडी के पाले में या कांग्रेस के पाले में खड़े हो जाए, तो ये आप सोच सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका होगा। क्योंकि अभी हाल ही में कांग्रेस ने जो शामिल कराया अपनी पार्टी में, दशरथ मांझी के बेटे को शामिल कराया, तो वो छोटी मोटी घटना नहीं थी और बीजेपी भी इस बात को समझ रही है। लेकिन जब जीतन राम मांझी इस बात को कहते हैं कि नीतीश कुमार बार बार बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बीजेपी और जेडीयू में अंदर अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ तो ज़रूर चल रहा है। जो बात जीतन राम मांझी की ज़ुबान पर आ गई, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ पार्टी में चल रहा है, कुछ ना कुछ इस एनडीए के अंदर चल रहा है, जिसको छिपाने की कोशिश की जा रही है।
अब एक बात आपको यहाँ पर और समझनी पड़ेगी, वो बात ये है कि जीतन राम मांझी कौन है। तो मैं बताऊं दर्शकों को कि जीतन राम मांझी बिहार में मुख्यमंत्री रहे, तकरीबन 1 साल से 1.5 साल का उनका कार्यकाल रहा। लेकिन जीतन राम मांझी जिस जाति से आते हैं वो मुसहर जाति है, और बिहार में छोटी छोटी जो जातियाँ, चाहे मुसहर जाति हो, चाहे ततवा हो, चाहे तेली हो, चाहे पान का काम करने वाले लोग हो, ये जो छोटी छोटी जातियाँ जिनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर ये परसेंटेज आप, क्योंकि बिहार में विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश के मुकाबले अगर आप देखेंगी तो लगभग आधे के आसपास है, लेकिन बिहार एक प्रो पॉलिटिकल राज्य है, वहाँ पर राजनीति बड़ी हावी है। और जो जाति के फैक्टर, जैसे आप देखिए इस समय प्रशांत किशोर जो है वो लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी की बी टीम नहीं है। प्रशांत किशोर ने भी हाल ही में रैली की। प्रशांत किशोर सेकुलर पॉलिटिक्स करने की बात कर रहे हैं, वक्फ के मसले पर उन्होंने विरोध किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीतन राम मांझी ने प्रेशर जो बढ़ाया है, ये प्रेशर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान करेगा और नीतीश और भाजपा के रिश्तों में भी ये बड़ा असर डालेगा, क्योंकि मांझी ने जो बात कह दी है, ये बात शायद अभी तक छिपाई जा रही थी। बिल्कुल, और देखा जाए तो जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने ये बड़ा बयान दिया है, उनकी जाति भले ही 2 से 3% हो, लेकिन उनका ये बयान काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। देखना होगा कि आगे आने वाले समय में अब क्या क्या चीज़ें निकलकर सामने आती हैं। फिलहाल बिहार की खबरों के लिए आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार आप तक बिहार की तमाम अपडेट्स पहुँचती रहेंगी।